सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कैसी है मंजू? बस एकदम बढ़िया, बिल्कुल मजेदार हूँ, क्योंकि मौसम भी बड़ा सुहावना है, न गर्मी है न सर्दी है। हाँ। तो जब मौसम ऐसा होता है तो दिल अपने आप ही बाग बाग हो जाता है। बाग हो जाता है। और जब होली का मौसम आने को लगता है ना, तो रंगों की जो खुशबू है वो वैसे तो फूलों की खुशबू होती है, लेकिन रंगों की भी खुशबू हवा में फैल जाती है। हाँ। उस समय मन थोड़ा प्रफुल्लित ही रहता है और रंग रंगीला हो जाता है इन दिनों, क्योंकि बिल्कुल होली बिल्कुल नजदीक आ गई है। हाँ। और हमारे घरों में तैयारियां शुरू भी हो गई हैं। घरों में पकवान बनने शुरू हो गए हैं, नमकीन बननी शुरू हो गई, उसकी भी तो महक है। हाँ। और साथ में हमने वो कपड़े भी निकाल कर अलग रख लिए हैं जिनको हम होली के दिन पहनकर रंगों से अपने आप होली खेलेंगे, है ना? बिल्कुल। तो ये सब चीजें हमें उल्लासित तो रखती ही हैं। लेकिन एक और बात है जो महिलाओं को खास तौर पर उल्लासित रखती है कि 8 मार्च का जो दिन होता है वो महिलाओं के नाम होता है। यानी विश्व की जो आधी आबादी है वो महिलाओं से बनी है और उनके नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मुझे तो लगता है कि हर दिन महिला का ही होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन उनको महत्व देने के लिए, उनके कामों को महत्व देने के लिए, उनके अस्तित्व को महत्व देने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है। जी जी। तो इसके लिए कल यानी कि 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे। हाँ। लेकिन चूंकि कल हमारा कार्यक्रम नहीं होता है, इसलिए आज इस विषय पर हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि अन्य महिलाओं की बात तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्यों ना हम अपने घर की महिलाओं की बात करें। तो इसके लिए आपके विचार आमंत्रित हैं कि आपके घर में जो महिलाएं हैं वो उनकी आप इज्जत करते हैं कि नहीं, उनसे आप किस तरह से बात करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं कि नहीं, उनकी इच्छाओं की कदर करते हैं कि नहीं, उन्हें क्या दिक्कतें हैं इसके बारे में आपको चिंता होती है कि नहीं। ये सारी बातें एक परिवार के सदस्य के लिए बहुत जरूरी है कि वो महिला की हर इच्छा या आपके घर की जो बालिका है उसके बारे में जानना जरूरी है। और बालिका को आपने पढ़ने और बढ़ने का पूर्ण अवसर दिया है या नहीं, बिल्कुल इस बात के बारे में भी आप बहुत सी बातें हैं मंजू। उन्हें आप अच्छा खाना देते हैं कि नहीं, अच्छा कपड़ा, रहन सहन, सुरक्षा का वातावरण देते हैं कि नहीं, आप उन्हें प्यार और मातृत्व या पितृत्व जो है वो देते हैं कि नहीं। ये सारी बातें मायना रखती है एक घर परिवार के लिए कि एक स्त्री को। और सबसे बड़ी बात कि घर से बाहर निकलते हुए भी हम किसी दूसरी स्त्री का सम्मान करते हैं कि नहीं। हाँ, है ना? बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे बड़ी बात है कि घर की स्त्री का सम्मान तो हम कर लेते हैं, मान लीजिए, लेकिन बाहर जाकर हम अगर स्त्रियों का अपमान करते हैं तो इसके बात नहीं। हाँ। तो ये जो बातें हैं इन सब विषयों पर आप हमें लिख सकते हैं, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और जितना हो सके हम इस कार्यक्रम में आपके विचारों को शामिल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो आप लिखिए कि आप अपने घर में स्त्री को किस दृष्टि से देखते हैं। आप घर के अन्य सदस्य अपने बच्चों को, बेटों को ये सिखाते हैं क्या कि लड़की का सम्मान करना जरूरी है बड़े होकर वो, ताकि लड़कियों को, स्त्रियों को अच्छी नजर से देखना शुरू करें। तो जैसा आप घर में माहौल पैदा करेंगे वैसा ही आपके बच्चे सीखेंगे। तो लिखिए आप अपने घर में कैसा माहौल रखते हैं और महिला दिवस के दिन खास तौर से महिलाओं के लिए आप क्या, पुरुष हमारे जो श्रोता है उनसे हम कहना चाहते हैं कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं। झूठा नहीं होना चाहिए और क्या विशेष करने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि 365 दिन में से 364 दिन अगर महिलाएं आपके लिए खाना बनाती है, घर का काम करती है, तो एक दिन जो विशेष दिन आता है, क्या आप उनके लिए कुछ ऐसा विशेष करने वाले हैं जिससे उनको बहुत खुशी मिले और ये लगे कि हाँ ये जो दिन है ये हमारा दिन है या ये दुनिया ये हमारे लिए। जी बिल्कुल। मैं तो सोचती हूँ मंजू कि महिला तो इतनी संवेदनशील है कि अगर पुरुष उसे हमेशा प्यार और सम्मान के साथ रखे ना तो वो उसे एक दिन को भी न्योछावर कर देगी उस पर, है ना, और सुबह से लेकर शाम तक कार्य में लगी रहेगी। तो एक तो इस पर और एक साड़ियों की दुनिया है। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात नहीं बताई कि इस महिला दिवस की वजह से आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उसमें एक हम बहुत ही खूबसूरत जो है कहना चाहिए कि प्रहसन जिसे हम कह सकते हैं आज अपनी सखियों के लिए लेकर आए हैं। हमारी एक कलाकार है असीमा भट्ट जो कि एनएसडीएन है, एनएसडी से है और पिछले 30 वर्षों से वो एक्टिंग की दुनिया में काम कर रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। तो आज एक कहते हैं कि मोनोलॉग जिसे हम कहते हैं, एक अभिनय या प्रहसन वो पेश करेंगी। उनका एक नाटक है
द्रौपदी की मनोव्यथा। हाँ। तो वो आज हमने उनको एक तरह से सखी विशेष ही रखा है, क्योंकि आज सखी विशेष का हमारा एक सेगमेंट होता है असीमा भट्ट साहिबा को। तो वो भी सुनिएगा और बताइएगा आपको ये अभिनय कैसा लगा। हाँ। क्या आप अभिनय की दुनिया में आना चाहती हैं या शौक रखती हैं कि नहीं जी। और अब उनकी बात जो महिलाओं के लिए खास होती है, साड़ी। बिल्कुल, साड़ियाँ जो है वो महिलाओं का प्रिय पहनावा भी है। हाँ। और अगर देखे भी तो साड़ी एक ऐसा पहनावा है जो हमेशा ही हमें आकर्षित करता है। बहुत दिखने में सुंदर लगती है साड़ी। और अगर अंग्रेजी में कहें डिसेंसी जिसे कहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज कोटा डोरिया साड़ी के बारे में हम बात करेंगे। साड़ी का एक प्रकार बहुत पसंद है मुझे कोटा डोरी की साड़ी। और अगर मैं अपने अलमारी की बात करूं तो शायद एक आध मिल भी सकती है। बिल्कुल। इसके अलावा आज जन औषधि दिवस है। हाँ, सबसे बड़ी बात। हाँ, तो जेनेरिक दवाइयाँ जो होती है, जब आपकी तबीयत खराब होती है डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दवाइयाँ लिख करके देते हैं। और जो वो लिख करके देते हैं वो आप बाजार से लाते हैं। कभी कभी दवाइयाँ कुछ महंगी होती है, बहुत महंगी हो जाती हैं। हाँ। और एक आम आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर पाता मंजू। और कई बार दवाइयों के अभाव में आप अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर बैठते हैं। तो आज का दिन उन्हीं लोगों के लिए जो जेनरिक दवाई है, इसका अपना कोई ब्रांड नेम नहीं होता है। हाँ। लेकिन हाँ, वो अपने साल्ट नेम से मार्केट में जानी जाती है। हाँ। तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर वो आपको जेनरिक दवाइयां देते हैं, लिखते हैं, तो आप उसे लीजिए, क्योंकि उसकी कीमत कम होती है और आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, ताकि आप उसे खरीद सके और आप अपने स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना कर पाए। बिल्कुल। तो जेनेरिक दवाइयों का उपयोग कीजिए। और अब हम एक गाना सुन लेते हैं, फिर और अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जाने कौन कहाँ से
खुशियों दुख से अगर पहचान न हो तो कैसा सुख और कैसी खुशियाँ तूफानों से लड़ कर ही तो लगते हैं साहिल कितने प्यारे। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे। सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे। आखिर क्यों फिल्म का ये गाना हमने सुना मंदाकिनी जी, और ये फिल्म अगर हमारे श्रोताओं ने या आपने देखी हो तो पता चलेगा कि ये एक महिला सशक्तिकरण पर बनी एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है कि एक जो लेखिका होती है बहुत उसके अंदर प्रतिभा होती है, लेकिन फिर भी घरेलू वातावरण में किस तरह से उसकी अहमियत को बिल्कुल नहीं आंका जाता है, और उसके बाद जब वो सब कुछ छोड़कर जाती है तो अपने पैर जमीन पर किस तरह से टिका करके और मजबूत बनाती है, आगे बढ़ती है और बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करती है। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी फिल्म थी और इसमें जो नायिका थी उन्होंने बहुत ही उम्दा अभिनय किया था। और हम उससे सीख ले सकते हैं आज के इस दौर में भी। हाँ, तो ऐसा भी होता है कि कई बार कठिन दौर आ जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हम किसी काबिल हैं भी या नहीं हैं, लेकिन जब आप खुद मजबूती से खड़े होकर के अपनी प्रतिभा को पहचानेंगे तो पता चलेगा कि आपके अंदर भी बहुत कुछ है, और जब परिस्थितियां कठिन हो तो उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर की प्रतिभा को पहचाने। अब आपने जो पढ़ाई लिखाई की है, जो शिक्षण आपने लिया है, उसके दम पर और अपनी प्रतिभा के दम पर आप बहुत कुछ कर सकती हैं। इन बातों को समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि समाज में हम ऐसे कई घटनाएं देखते हैं जब लड़कियों के साथ कुछ इस तरह का व्यवहार भी होता है, जब वो उन्हें जीवन से हताश निराश हो जाती है और उन्हें लगता है कि ये जीवन हमारे किसी काम का भी है नहीं है। सही कहा आपने। तो ऐसा तो ये आत्मविश्वास हमें नहीं खोना है मंजू। सबसे बड़ी बात ये कि स्त्री के अंदर जो शक्ति है ना, उस आंतरिक शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है। हम कितना भी पढ़ लें लिख लें, बहुत पैसा धनवान हो जाएं, लेकिन अगर हमारे भीतर शक्ति नहीं है, आत्मबल नहीं है ना, तो फिर हमारी जिंदगी नर्क हो जाती है। तो सबसे पहले एक स्त्री जो है या बच्ची है या लड़की है, उसे ये सिखाएं कि बेटा आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, हिम्मत है, आत्मबल है, उसे पहचानना सीखें। उस बूते पर आप बहुत कुछ कर जाएंगी, यकीन मानिए। एक बार उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो इस अंतराल के बाद फिर से हम स्वागत करते हैं हमारी सभी सखियों और सखाओं का। और देखिए, हम बात कर रहे थे महिला दिवस की, जो कि कल हम मनाएंगे, और आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं को अपनी शक्ति को पहचानना है। सबसे बड़ी बात कि हर महिला को जीने का हक है, सम्मान पाने का हक है, और ये खाली बहस का विषय भी है भी नहीं असल में देखा जाए तो, लेकिन फिर भी इस पर बहस हो रही है क्योंकि इसकी कमी हम अपने आसपास देखते हैं। तो हमारे एक श्रोता लिख भी रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। महिलाएं हमारे समाज की रीढ़ है और उनका सम्मान करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कई तरीके से आप उनका सम्मान कर सकते हैं। उनकी बात सुने, उनका समर्थन करें, उनको सम्मान करें, सम्मान दें, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें, उनकी शिक्षा और विकास का समर्थन करें। ये सब बातें बहुत जरूरी हैं। और समय के साथ कदम ताल करते हुए महिलाओं ने अपने जीवन को बदला है। अब वे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हैं, अपने जीवन के अहम फैसले खुद करती हैं। बेटियां आसमान के बुलंदी पर कामयाबी की इबारत भी लिख
रही हैं। तो जो महिला दिवस है, इस मौके पर हम ऐसी महिलाओं को सलाम करते हैं जिन्होंने सपने देखे और उन सपनों को साकार किया। मुश्किलें बहुत थी, चुनौतियां भी बहुत थी, लेकिन मुश्किलों का सामना करना ही तो बुलंदियों को छूना होता है। बिल्कुल सही बात है मंजूर। देखा जाए ना तो एक अगर मजदूर महिला है ना, वो भी रोज चुनौतियों का सामना करती है। और एक महान जो महिला है जिसने महानता के पद को, या अगर हम अपनी साइंटिफिक महिलाओं, वैज्ञानिक महिलाओं की बात करें, उन्होंने आकाश को छू लिया है। तो ये कोई आसान काम नहीं है। मतलब आप जो धरती पर काम कर रही हैं, बिल्कुल मजदूरी का जीवन बिता रही हैं, रोज का काम करती कामगार महिलाएं, उनका जीवन भी आसान नहीं है। और जो आकाश की सैर कर रही हैं और हमारे लिए पता नहीं क्या खोज के ला रही हैं, इतना सब कुछ, वो भी आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना है, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो या आंतरिक शक्ति हो। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ही दुनिया भर की सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए कार्रवाई का एक साहसिक अभियान है। जैसा कि हम देखते हैं कि दुनिया में असमानता देखने को मिलती है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये कार्य नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको समानता की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और ये जो दिन होता है, ये बदलाव की पहल करने का और सामान्य महिलाओं के साहस का जश्न मनाने का भी दिन होता है। उन्हें याद करने का दिन होता है जिन्होंने अपनी अपनी परिस्थितियों से सामना कर असाधारण काम किया। स्त्री हो या पुरुष, याद रखने वाली बात यह है कि दुनिया की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए जिस लय और ताल की जरूरत होती है, वो बराबरी के रास्ते से ही आती है। और ये जो बात है कि अपनी अपनी परिस्थितियां, सबकी परिस्थितियां अलग है, लेकिन सबको अपनी परिस्थितियों से मुकाबला करना पड़ता है। और देखिए, घर का आंगन होती हैं ये स्त्रियां, और वार त्योहार है तो रौनक होती है घर स्त्री, और घर भी स्त्री से ही सजता संवरता है, बनता है ना, और बिगड़ता भी उन्हीं से है। ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन ये जो उलझी और अस्त व्यस्त बिखरी सी दुनिया को संवारती है ना स्त्री, उसको सम्मान जब नहीं मिलता तो वो खुद बिखर जाती है। इसलिए ईश्वर की जो रची हुई सुंदर कृति है स्त्री, उसको प्रकृति ने कोमल तो बनाया है, लेकिन परंपराओं ने उसे बाहर निकालकर मील का पत्थर भी मतलब एक साबित किया। और साथ तो जो कदम कदम पर चुनौतियां आई हैं, उनसे उभर कर वो पंख लगाकर उड़ती है और कभी संघर्ष में उलझ भी जाती है, लेकिन हार नहीं मानती है। हाँ, जिन महिलाओं ने हार मान ली तो फिर उनकी जिंदगी मुश्किल भी हो गई है। इसलिए हार नहीं माने, आत्मविश्वास। हाँ, आज की लड़कियां हम देखते हैं कि आत्मविश्वास से लवरेज है और उनके हौसले बुलंद हैं और अपने अस्तित्व और अधिकार के प्रति वो सजग हैं। तो माता पिता भी लड़कियों की शिक्षा के प्रति आज सजग हो गए हैं, तो पढ़ने और नौकरी करने के लिए शहरों में जाती हैं। ये एक बदलाव का संकेत है। और इस आधुनिक दुनिया की अगर हम बात करें ना, मुझे लगता है कई बार मंजू कि अगर हम एक स्त्री से पूछें कि वो आज की आधुनिक दुनिया में जाना चाहती है या पारंपरिक दुनिया में जो पीछे छोड़ के आई है, तो वो आधुनिक दुनिया में जाना चाहेगी, परंपराओं के साथ। बिल्कुल, है ना। अब हम ये सुन लेते हैं पांचाली की मनोव्यथा, ये जो स्वगत है असीमा भट्ट द्वारा। हाँ, ये पहले सुन लेते हैं, उसके बाद हम और बात करें। बिल्कुल, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ रोकूंगी कि हमारे एक श्रोता ने असीमा जी के बारे में भी लिखा है कि असीमा जी के बारे में वो लिखते हैं कि बहुत ही प्रतिभाशाली एक अभिनेत्री हैं, बिहार के छोटे से शहर नवादा की हैं। अपनी हिम्मत और जुनून के दम पर रंगमंच पर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। धारावाहिक मोहे रंग दे बसंती और मोहे रंग दे और बैरी पिया में उन्होंने सशक्त अभिनय किया, दर्शकों की वाहवाही बटोरी। वो इन दिनों फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभा रही हैं। फिल्मों और मंच पर अभिनय के साथ साथ लेखन करती हैं। अपने एकल नाटकों और प्रस्तुतियों से एक अनजान औरत का खत, द्रौपदी, शहर के नाम, मीरा नाची, नाजिम हिकमत की कविताएं, अलेक्जेंडर पुश्किन की कविताएं आदि के कारण वो विशेष रूप से चर्चित है। साथ ही आत्मजा, मोहे रंग दे, बैरी पिया और इस तरह की बहुत सारे सीरियलों में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई है। और बहुत सारे उन्होंने इनका परिचय दिया है कि उन्होंने लघु फिल्मों में काम किया है और नियमित रूप से वो पत्र पत्रिकाओं के लिए कविताएं, संस्मरण और लेख लिखती रही हैं। तो हमारे श्रोता भी असीमा जी से परिचित हैं। तो आइए उन्हीं असीमा जी से सुनते हैं ये स्वगत। मुझे बांट दिया गया 5 भागों में। मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। एक पल में इतने हिस्सों में बट गई कि मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं बचा। विवाह के बाद जैसे ही मैं अपने घर आई, जैसे कि हर लड़की अपने ससुराल आती है, मन में कई रंगीन सपने लिए जैसे ही दरवाजे की ओट पर पहुंची, तो पता नहीं क्यों हमारे ज्येष्ठ युधिष्ठिर को खिलंदड़ी सूझी।
उन्होंने मुझे दरवाजे की ओट में छुपा दिया और वहीं से आवाज लगाई, माँ, माँ, माते, माता श्री, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। दरवाजे के कोट को खोले बिना ही अंदर से आवाज आई, जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। मैं सन्न सी रह गई, हताश। माता कुंती ने ये क्या कह दिया? द्वार खुला और अंदर से माता कुंती प्रकट हुई। मुझे देखकर हतप्रभ रह गई। हाय, ये मैंने क्या कह दिया? ये तो कदाचित अनुचित है, पाप है, अन्याय है, अपराध है। एक स्त्री को मैंने 5 भागों में। हाय, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे आराध, मुझे क्षमा करें। लेकिन युधिष्ठिर सबसे आगे बढ़कर बोले, माते, आपने जैसा कहा, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। मैंने अर्जुन की तरफ चुपचाप एक निगाह डाली और उन्होंने सर झुका लिया। फिर ये तय हुआ कि 5 भाइयों के साथ मेरा विवाह किया जाएगा और एक एक करके 5 के साथ मेरा विवाह किया गया। विवाह के अगले दिन जैसे ही मैं अपने कक्ष से बाहर आई तो देखा कि द्वार के कोट से कान लगाए माता कुंती खड़ी हैं। मैं उनके पांव छूने के लिए झुकी तो वो पीछे हट गई। मुझे लगा कि जितना सहज मैं समझ रही हूं उतना सहज नहीं है सब कुछ। माता कुंती भी एक स्त्री हैं और वो विवाह से पूर्व उन्होंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म दिया था और सामाजिक लांछना, वंचना और प्रताड़ना से बचने के लिए अपने ही हाथों से उन्होंने कर्ण को पानी में बहा दिया था। उनके अंदर का औरत जानता था कि वो कहीं न कहीं अपराध बोझ से ग्रस्त हैं और इसी अपराध से बचने के लिए उन्होंने जानबूझकर मुझे इस दलदल में घसीट दिया। उन्हें यह डर था कि दिन रात एक ही छत के नीचे रहते हुए कहीं मुझसे आंखें न चुरानी पड़े। माता कुंती, वो भी तो एक औरत थी। एक औरत होते हुए वो समझ नहीं सकती थी? एक औरत होते हुए एक स्त्री का अपमान, दर्द क्या वो नहीं समझ सकती थी? अगर वो मुझे एक बेटी की तरह अपना दुख मुझसे बांटती तो क्या मैं उन्हें सही नहीं समझती? लेकिन नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं बांटा, ना अपना दर्द, ना अपमान, ना पीड़ा। समय के इतिहास में जो जो मेरे भविष्य में लिखा था सब होता चला गया और मैं मूक गूंगी गुड़िया की तरह चुपचाप सहती गई, सहती गई, सहती गई। यहां तक कि मेरे 5 पति जो अपनी अपनी विधा में पारंगत थे, श्रेष्ठ थे, उन्होंने जुए की दांव पर बिछा दिया। युधिष्ठिर अपने आप को धर्मराज कहलाते हैं। छी! एक तो जुआ खेलना अपराध है, ऊपर से अपनी स्त्री को दांव पर लगा देना, और वो स्त्री भी जो उनकी अपनी नहीं है, एक अकेले की नहीं है, उनके 5 भाइयों की है। मुझे पिटा दिया, पाट दिया। क्या समझा था मुझे? जब चाहे जो चाहे बांट ले, मेरे बारे में बिना जाने बिना पूछे कोई भी निर्णय ले ले, ये अधिकार उन्हें किसने दिया? भरी सभा में सबके सामने, सारे राज पुरोहितों के सामने, भीष्म पितामह के सामने, पितामह धृतराष्ट्र के सामने, सबके सामने, गुरुओं के सामने, जब मुझे एक वस्त्रा स्त्री को घसीट कर मेरे केस सहित फेंक दिया गया तो सब अपनी अपनी जांघें कुचला रहे थे। कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैंने अपने पिता समान
ससुर धृतराज से प्रार्थना की कि पिताश्री इस अनर्थ को रोक लीजिए, वरना इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। अरे धृतराज अंधे थे या अंधा होने का ढोंग किया था, देख नहीं सकते थे, सुन तो सकते थे। और यहां बड़ी सभा में जो आप लोग बैठे, क्या आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? शाप देते हो, इतिहास आप लोगों को नहीं माफ करेगा। मैंने असहाय होकर अपने 5 पतियों की तरफ देखा। 5 पतियों की अकेली असहाय पत्नी अपनी रक्षा की भीख मांग रही थी। 5 ने अपना अपना सर जमीन में झुका लिया, मुझसे नजरें चुरा ली। उस वक्त मुझे कौरवों पर नहीं, अपने 5 के 5 नपुंसक पतियों पर क्रोध आया और मुझे लगा कि मैं इनकी हत्या कर दूं और इनके रक्त से केस दूं। मैं द्रौपदी अपने साथ हुए पूरे अनर्थ का प्रायश्चित करती हूं, और ये मैं मानती हूं कि आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं मैं ही अपराधिनी हूं। शुरू से मुझे बोलना चाहिए था, चाहे मुझे स्वयंवर में बिठाया गया बिना मेरी मर्जी के, चाहे मुझे 5 भाइयों में बांट दिया गया, मैं तब भी एक गूंगी गुड़िया बनी चुपचाप सहती रही। चाहे एक एक करके मेरे 5 पतियों ने दूसरा विवाह कर लिया, मैं तब भी चुप थी और मैं बोल सकती थी। और यही तो कहा था अर्जुन ने, जब मैंने उनसे पूछा कि अर्जुन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं आपकी पत्नी थी, आपसे मेरा विवाह हुआ था, आपने मुझे इस तरह से क्यों बांट दिया? तो अर्जुन ने कटाक्ष करते हुए मुझे कहा था, पांचाली, हम 5 भाई अपनी मां की शर्तों में बंधे थे, पर आप मुक्त थीं और आप चाहती तो आप मना कर सकती थीं। सच कहा था अर्जुन ने। उनके वो शब्द मुझे ऐसे वेंध गए थे जैसे उन्होंने मछली की आंख में तीर भेदा था। उस वक्त मछली भी उतना नहीं तड़पी होगी जितना आज उनके शब्द मेरे दिल में बाण की तरह चुभ रहे। द्रौपदी की मनोव्यथा ये स्वगत आपने सुना। कलाकार थी असीमा भट्ट और कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
अंतराल के बाद हम फिर उपस्थित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हम बात कर रहे थे। हाँ। इस वर्ष की जो थीम है उसके बारे में बता देते हैं। थीम है फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट, यानी सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। बहुत जरूरी है वो। और अभी हमने जो स्वागत सुना था उसे सुनने के बाद तो रोंगटे खड़े हो गए मंजू, आंखों में पानी आ गया। इतना शानदार अभिनय था और एक महिला की जो पीड़ा है उसको व्यक्त किया गया था। तो अब एक गीत सुन ले। पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से, पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने, पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। रंग और नस्ल, जात और मजहब, रंग और नस्ल, जात और मजहब, जो भी हो आदमी से कमतर है, जो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। नफरतों के जहान में हमको, नफरतों के जहान में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है, प्यार की बस्तियां बसानी है। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने, पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती
आपका जीवन संगी। तो मंजू, हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि स्त्री की प्रतिष्ठा विश्व का प्राण बनना चाहिए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नारी की शिक्षा, स्वातंत्र्य और सम्मान के विचार विविध माध्यमों के जरिए जनमानस में लाने का प्रयास किया जाता है। भारतीय संस्कृति में महिला घर को संभालने वाली गृह लक्ष्मी कहलाती है। अब तो नारी आर्थिक भार उठाने में भी सक्षम हो गई है। स्त्री भले ही शरीर से थोड़ा कमजोर हो सकती है, लेकिन उसकी आंतरिक और मानसिक शक्ति, जिद, स्नेह और सहनशीलता उसे अंतिम जीत के पास ले जाती है। इसलिए वो जगत कल्याणी भी कहलाती है। तो सभी ने तहे दिल से स्त्री का अधिकार स्वीकार किया है, इसका महत्व समझ लिया है। तो अगर ऐसा कर लेते हैं तो ये दिवस सार्थक हो जाता है। एक साथी हमारे लिखते हैं कि महिलाओं का सम्मान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। महिलाएं हमारे समाज की रीढ़ है और उनका सम्मान करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब किस तरीके से कर सकते हैं, उन तरीकों के बारे में बताया है कि उनकी बात सुने, उनका समर्थन करें, उनका सम्मान करें, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें, उनकी शिक्षा और विकास का समर्थन करें। और महिलाओं का सम्मान करने के क्या क्या फायदे हैं इसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। तो फायदे हैं कि एक तो समाज में सुधार होता है, महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, परिवार में सुधार होता है, समाज में शांति आती है और महिलाओं को इससे खुशी भी मिलती है। तो देखिए, दोनों ही बातें हैं कि सम्मान करना भी जरूरी है, उसके बाद जब सम्मान करते हैं तो उसके जो खुश परिणाम निकलते हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा। हमारे एक श्रोता ने बहुत ही प्यारा खत लिखा है। आप लिखते हैं कि सखी सहेली मंच से जुड़ने वाली जो सिंह राशि की दोनों बहनें हैं, मंदाकिनी और मंजू, उनका पहला अक्षर म में समानता है। तो भाई इन दोनों बहनों को हमारा सब पे नमस्कार। वैसे आज की थी महिलाओं के खास दिन से जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी बहनों को बधाई और शुभकामनाएं। जैसे लोगों के द्वारा लोगों के लिए चलाई जाने वाली शासन प्रणाली को लोकशाही कहा जाता है, वैसे ही महिला उद्घोषकों द्वारा प्रस्तुत महिलाओं के लिए बनाया प्रोग्राम सखी सहेली कहा जाता है। तो हालांकि कोरोना काल के दौरान फेसबुक पेज के माध्यम से अब हम पुरुष श्रोता भी इस मंच से जुड़ गए हैं और विश्व महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाएगा, कल शनिवार की छुट्टी है इसलिए आज मना रहे हैं, तो शुभकामनाएं तो देना बनता है। और इन विशेष दिन महिलाओं के प्रति आदर सम्मान के साथ उनके सारे अधिकार, उनका जिक्र ही करते हैं कि ये सभी का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ लैंगिक समानता बहुत जरूरी है। एक साथी ने ये बात लिखी कि स्त्री की प्रतिष्ठा विश्व का प्राण बनना चाहिए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। नारी की शिक्षा, स्वातंत्र्य, सम्मान के विचार विविध माध्यमों के जरिए जनमानस में लाने का प्रयास किया जाता है। भारतीय संस्कृति में महिला घर को संभालने वाली गृह लक्ष्मी कहलाती है और अब तो नारी, ये तो आप मैंने पढ़ दिया था। विचार तो बहुत अच्छे लगे इनके। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नारी तू सब पर भारी, कभी खत्म ना होगी तेरी जिम्मेवारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है और सखी सहेली में इस विषय को एक दिन पूर्व शामिल कर लिया गया है क्योंकि कल ये कार्यक्रम नहीं आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं को सम्मान देने का दिन है, उनके प्रति अधिकारों के जागरूक करने का दिन है। लेकिन मैंने शुरू से ही कहा कि जैसा कि नारी तू सब पर भारी, लेकिन कभी खत्म न होगी तेरी जिम्मेवारी। तो हम नारियों को उनकी जिम्मेवारियों से मुक्ति नहीं दे पाते, उन पर जिम्मेदारियों का बोझ डाले चले जाते हैं, उन्हें सब शक्तिकरण करने का मौका ही नहीं देते। इतने वर्ष हो गए, 2025 में हम जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की सोच ही बदल पाए हैं, सभी लोगों का नजरिया नहीं बदल पाए हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। तो हम अपनी ओर से भी सभी महिलाओं को, हमारी जो साथी महिलाएं ये कार्यक्रम सुन रही है, उन सबको हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। कल आप बहुत अच्छी तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएं और पुरुष इसमें सहयोग करें, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम पुरुषों को दरकिनार कर दें, स्त्री को दरकिनार कर दें, तो किसी भी तरह की जिंदगी नहीं चल सकती है जब तक कि दोनों बराबर भागीदारी न निभाएं, है ना। तो चाहे स्त्री का दिन हो चाहे पुरुष का दिन हो, दोनों मिलकर मनाए ना। और मैं ये कह रही थी कि गाने और बातों के बीच भी एक तालमेल या एक भागीदारी सही होना जरूरी है ना। चलिए गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। छुप न सकेगा राज तो कितना
कब वो ठहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज वो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज वो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। और अभी तुम्हारा चेहरा इतना खुश नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि अब तुम्हारा प्रिय विषय आ गया है बातचीत का, इसलिए तुम छुपा नहीं पा रही हो। बिल्कुल, हमारे देश में है ना मंदाकिनी जी, विभिन्न तरह की पोशाकें पहनी जाती है और महिलाओं के लिए भी कई तरह, विशेष तौर पे महिलाओं के लिए तो कुछ ज्यादा ही विभिन्न तरह के परिधान होते हैं, लेकिन साड़ी का अपना एक विशेष स्थान होता है और साड़ी आज भी महिलाओं को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। और अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न तरह की साड़ियां बनती है जो कि वहाँ की पहचान होती है। और ऐसी ही एक साड़ी है कोटा डोरिया, जो राजस्थान की पहचान है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसके लिए लोग राजस्थान भी जाते हैं क्योंकि वहाँ की जब लेकर आते हैं साड़ी तो वो पहनते ही बनती है। वजन में बहुत हल्की होती है ये साड़ियाँ और पहनने पर बहुत आरामदायक लगती है और दिखने में बहुत आकर्षक भी लगती है। राजस्थान के कोटा जिले के एक छोटे से कस्बे कैथूल में इन साड़ियों की बुनाई का काम किया जाता है। कोटा के आसपास इलाकों के गांव जैसे कि बूंदी और बारा में भी इस साड़ी को तैयार करने का काम होता है। पहले इन स्थानों पर ये साड़ी बुन जाती है और उसके बाद कोटा के बाजारों में इसकी बिक्री होती है और इसी कारण इस साड़ी को कोटा डोरिया के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल कहा, सही आपने कहा, बिल्कुल। और इस साड़ी को एक खास पैटर्न पर बनाया जाता है मंजू। करीब से देखने पर इसमें छोटे छोटे चौकोर वर्गाकार पैटर्न दिखाई देंगे। हल्के धागों से बनाई गई इस साड़ी का जो टेक्सचर है और जो बनावट है वो दोनों ही बाकी साड़ियों से बिल्कुल अलग होता है। हाँ, वैसे जैसे हम विभिन्न तरह की साड़ियों की बात करते हैं ना, तो उन साड़ियों में अलग अलग पैटर्न होता है। किसी में बेल बूटे बनाए जाते हैं, किसी में पक्षियों के कुछ आकार बनाए जाते हैं, या किसी में कुछ केवल फूलों की आकृति होती बनाई जाती है। ये जो कोटा डोरिया साड़ी है, इसमें जो चौक वर्गाकार आकृति, ये इसकी विशेषता होती है कि वर्ग 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 सारे वर्ग मिला करके एक साड़ी तैयार होती है। और सबसे बड़ी बात चटक रंगों में होती है, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी चटक रंग पहनने का रिवाज होता है। तो ज्यादा करके ना लाल रंग होगा या चटक केसरिया रंग होगा, हरा रंग होगा, नीला रंग होगा। तो इस तरह के चटक रंगों में ये बनाई जाती है। ये वहां, और कहा जाता है कि कोटा राज परिवार ने इस कला को संरक्षण दिया और वहीं से इस साड़ी की पहचान बढ़ती गई। कोटा डोरिया साड़ी हाथों द्वारा हैंडलूम से तैयार की जाती है और इस साड़ी की खासियत यह भी है कि ये हल्की रेशम, कपास और सोने व चांदी के तारों से तैयार की जाती है। तो इसीलिए जो ये हल्की होने की वजह से इसे गर्मी के दिनों में बहुत पहना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि मई जून के महीने में अगर आप इसे पहनते हैं तो बिल्कुल राहत मिलती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने साड़ी पहनकर बहुत बड़ा अन्याय कर लिया हम पर। अक्सर होता है ना कि भारी साड़ियां पहन नहीं पाती गर्मी के दिनों में। जब शादी ब्याह वगैरह कुछ होते हैं तो हमें अच्छी साड़ियां पहननी भी होती है, लेकिन साथ ही साथ वो संभालने में आसान और गर्मी थोड़ी कम लगे, ऐसा हमारा विचार रहता है। और एक शाही साड़ी है ये, इसको पहनने के बाद एक अलग ही अंदाज नजर आता है। भले ही चमकदार नहीं होती है, लेकिन जब इसको पहना जाता है तो पहनने वाली जो स्त्री है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इस समय मतलब कि जब गर्मी ज्यादा हो और आपको हल्का फुल्का परिधान पहनने का मन हो तो कोटा डोरिया साड़ी आप पहन सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। और कोटा संभाग में लगभग 3500 पिटलूम यानी हथकरघा है, जिनमें अकेले कैथून कस्बे में ही 3000 हैं, जबकि आसपास के 12 गांव 500 पिटलूम हैं और यहाँ प्रतिदिन 400 से 500 साड़ियां बनाई भी जाती हैं। और कोटा डोरिया साड़ियों का सालाना जो कारोबार है वो 70 से 80 करोड़ के आसपास का रहता है। ये साड़ियां दक्षिण भारत सहित अन्य बड़े शहरों में काफी पसंद की जाती है और इन साड़ियों को खास भौगोलिक पहचान देने के लिए भारत सरकार ने इसे GI यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन मार्क भी दिया हुआ है, ताकि ये वहां की खास पहचान बने और ये वहीं पर बने भी। और बहुत निर्यात होती है साड़ियाँ, दूर दूर से लेने आते हैं लोग और बहुत साड़ियाँ बिकती हैं राजस्थान की ये साड़ियाँ, कोटा डोरी की साड़ियाँ। और जैसा कि हमने इनको बताया अपने श्रोताओं को कि साड़ियाँ वजन में बिल्कुल हल्की होती हैं। इसे बनाने में असली रेशम के साथ सोने और चांदी की जरी का काम होता है। सादी साड़ी से डिजाइनर साड़ी बनाने में अलग अलग समय लग सकता है। और जो सादी साड़ी होती है उसकी कीमत 1500 रुपए से शुरू होती है, जबकि डिजाइनर साड़ी की कीमत 15,000 से
लेकर 40,000 तक होती है। एक सिंपल साड़ी तैयार करने में 5 से 7 दिन का समय लगता है, जबकि डिजाइनर साड़ी बनाने में 20 से 25 दिन तक का समय भी लग सकता है। बिल्कुल, और अन्य साड़ियों की तरह मंजू, इस साड़ी का इतिहास भी जो है, कोटा डोरिया साड़ियों का इतिहास भी 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और इन साड़ियों ने देश प्रदेश सहित विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। तो अब इस बार अगर आप राजस्थान कभी घूमने का मौका मिले जाए तो जरूर याद कीजिएगा कि कोटा डोरिया साड़ी वहां मिलती है और जहां मिले वहां से आप खरीद कर लाइए। बिल्कुल, और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जैसा मैं हर सखी को कहती हूँ कि अगर आप मुझे कोई गिफ्ट देना चाहें तो एक कोटा डोरी की साड़ी दे सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिया जा सकता है। फिलहाल मैं आपको एक गाने का गिफ्ट देना चाहती हूँ। जी, तो मंदिर तो है दिल, और अगर हमारा खूबसूरत दिल है और साथ में सुंदर कोटा डोरी की साड़ी है तो और भी हम खूबसूरत लगते हैं मंजू। और देखिए, हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि कोटा साड़ियों के प्रकार: कोटा सिल्क साड़ियां, कोटा डोरिया सूती साड़ियां, कोटा टसर साड़ियां, प्रिंटेड कोटा साड़ियां, सादी कोटा साड़ियां, जरी कोटा साड़ियां और कढ़ाई वाली कोटा साड़ियां। इतने सारे साड़ियों में भी इतने प्रकार मिलने लग गए हैं, है ना। अगर शादी ब्याह में पहननी हो तो अलग, और अगर रोजमर्रा के जीवन में अगर चाहिए तो हल्की फुल्की आप सिंपल एक साड़ी ले सकते हैं, मतलब अलग अलग। एक साथी ने लिखा है कि कोटा डोरिया साड़ियों का इतिहास 100 साल पुराना है। खास तौर पर ये कोटा शहर के पास कैथून में बनाई जाती है। ये असल में हैंडलूम साड़ियां हैं जो कि बुनकरों द्वारा अलग अलग कपड़ों की बुनाई करके बनाई जाती है। खास बात यह है कि इनमें चौकोर चेक पैटर्न होता है जो कि कपास और रेशम के धागों को मिलाकर बनाया जाता है। बिल्कुल, एक श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान के कोटा में बनने वाली कोटा डोरिया साड़ियों ने देश प्रदेश सहित विश्व में अपनी पहचान कायम की है। कोटा से 15 किलोमीटर दूर कैथून में इन साड़ियों को तैयार किया जाता है और इनकी अहम बात यह है कि इसे तैयार करने में मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता। ये पूरी तरह से हाथों से तैयार की जाती है। हल्के वजन वाली हवादार, बिल्कुल हवादार साड़ी होती है और पारदर्शी बनावट के लिए भी जानी जाती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि कोटा डोरिया साड़ी का इतिहास 17वीं शताब्दी से जुड़ा है। मुगल सेनापति राव किशोर सिंह ने कर्नाटक के मैसूर से बुनकरों को कोटा लाया था। इन बुनकरों ने अपने पारंपरिक कौशल को स्थानीय तकनीकों के साथ मिलाकर कोटा
कोटा डोरिया साड़ी बनाई। कोटा डोरिया साड़ियों को पारंपरिक रूप से मसूरिया साड़ियों के नाम से जाना जाता है। कोटा डोरिया साड़ियों की जड़ें मैसूर में थी और इन साड़ियों को धार्मिक अवसरों पर पहना जाता था और इनको बनाने में असली रेशम के साथ साथ सोने और चांदी के जरियों का इस्तेमाल होता था और इनकी बुनाई नाजुक और बेहतरीन होती है और इनको बनाने में महीनों का समय लगता है। और बस इसी तरह की बातें जो हमने अभी बताई है उन्हीं उस पे लिखा है। बिल्कुल सही लिखा। और एक हमारी सखी लिखती हैं कि कोटा डोरा साड़ियां शुद्ध कपास और रेशम से बनी होती हैं। इनमें चौकोर पैटर्न होता है, आपने भी बताया है, जिन्हें खाट के नाम से जाना जाता है। कोटा साड़ी की जो चैकर्ड बुनाई है उनकी हल्की और आरामदायक पहनने के लिए बहुत लोकप्रिय है। बहुत महीन बुनाई होती है और बहुत कम वजन की साड़ियां होती हैं। और ये भी लिखा है कि साड़ियों की दुनिया की बात हो रही है, लेकिन हम आजकल देख रहे हैं कि शहर गांव और देहातों की महिलाएं भी साड़ी पहनने से परहेज कर रही हैं। ज्यादातर महिलाएं और नई नई शादीशुदा बहनें भी साड़ी को सिर्फ लेन देन की वस्तु समझ रही हैं, लेकिन साड़ी में ही नारी संपूर्ण लगती है। ये श्रोता लिखते हैं कि साड़ियों की दुनिया, भाई आज साड़ी भी पहनी जाती है, पर अपने आप में बहुत आश्चर्य है कि साड़ी क्या पहनी जाती है। रेडीमेड गारमेंट ने अपने मायाजाल में इतना फैला लिया है महिलाओं को कि हम सभी लोग प्राइस के अधीन हो गए हैं। सिलाई की भी बचत और हल्के के हल्के, लेकिन नहीं, पृथ्वी अभी भी वीरों से खाली नहीं है। पुराने लोग अभी भी अवसर विशेष पर साड़ियों का चयन करते हैं और शादी विवाह में तो खासतौर से साड़ी को पहना भी जाता है। और इस दृष्टिकोण से कोटा की साड़ियों की अच्छी जानकारी आज हमें मिली है। और एक साथी ने ये भी लिखा है कि साड़ियां तो सभी पसंद आती हैं, गर्मियों में कोटा की साड़ियां बहुत अच्छी लगती है और पहनने में भी बेहद आरामदेह, हल्की होती है। बस थोड़ा सा मेंटेनेंस की जरूरत होती है, यानी थोड़ा स्टार्च लगाकर पहनना पड़ता है, पहनने पर ग्रेसफुल लगती है। हाँ, सबसे बड़ी बात की साड़ी बहुत ग्रेसफुल लगती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साड़ियां तो सभी पसंद आती हैं, पर गर्मियों में कोटा की साड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं और पहनने में बेहद आरामदेह और हल्की होती है। बस थोड़ा सा मेंटेनेंस तो करना ही पड़ता है, स्टार्च भी लगाना पड़ता है। बिल्कुल। तो अब एक गीत सुन लेते हैं हम। बिल्कुल।
जी हाँ, तो इसी तरह से तन और मन को रंग लेना है, क्योंकि होली का त्योहार बिल्कुल ही नजदीक आने वाला है और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सहेली